कोई कश्ती में तन्हा जा रहा है। एक कश्ती है जिसमें कोई तन्हा जा रहा है, किसी के साथ दरिया जा रहा है। साथियों, 25 नवंबर को मतदान हो गया, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन जनमत जो है वो कुछ ऐसा है कि कोई व्यक्ति घर पर अकेला बैठा हुआ है और किसी के साथ बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ समझाने, कुछ बताने, एक एक बूथ की जानकारी देने और अपने प्यारे नेता को मिलने के लिए। ऐसी ही एक शख्सियत हैं, बाड़ी से पूर्व विधायक रहे, वर्तमान बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे जसवंत सिंह जी गुर्जर। इनसे सीधे जुड़िए, कुछ कमेंट्स कीजिए, बधाई दीजिए, शुभकामनाएं इनको दीजिए और कुछ सवाल भी अगर आप पूछेंगे तो ये संवाद रोचक, सार्थक और ज्ञानवर्धक हो पाएगा। जसवंत जी, एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कर लीजिए। नमस्कार भैया। ये बहुत दिन से चला आ रहा है, पूर्व 3 तारीख को वर्तमान होने में कितने आसान्वित हैं आप? मैं तो पिछले 4 चुनाव हार गया, उनमें भी आसान्वित था मैं। अच्छा, लेकिन इस बार थोड़ा सा गणित बदला है। मेरी जितने भी लोगों से मुलाकात हुई है बसेड़ी से लेकर धौलपुर पहुंचने तक, तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने, बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता ने ये कहा है कि वो दूसरी पार्टी के हैं कहाँ, वो तो हमारे ही थे और हमने इसीलिए उनको क्या किया है, वोट दिया है। देखिए, जनता जनार्दन है ये पत्रकार बंधु। हाँ, थोड़ा जोर से। इन्होंने पिछले 5 बार में निर्णय दिया, वो भी मेरे सर आंखों माथे पे है। हाँ। अब जो निर्णय देगी वो मेरी सर माथे पे है। हाँ। जनता जनार्दन का प्यार में तो मेरे आज तक कोई कमी नहीं आई है। और आती तो मैं 20 वर्ष की लड़ाई लड़के मैदान में नहीं खड़ा होता। बिल्कुल सही बात है। पुष्पेंद्र कंसाना कह रहे हैं आपको कि आप एमएलए बन गए, और भोले गुर्जर कह रहे हैं कि अब की बार 20,000 से जीतेंगे, और लवकेश त्यागी कह रहे हैं कि आप भी विधायक बन गए। इनको धन्यवाद देते चलिए आप थोड़ा। धन्यवाद है मेरे चाहने वालों को और मेरे प्रति जिनकी इस तरह की संभावना और उम्मीद है। लेकिन परिणाम तक तो मैं क्या कह सकता हूँ, कौन जीता कौन हारा। लेकिन आपके माध्यम से ये जरूर मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी हारे जो भी जीते, हाँ, सब लोग जो है व्यवहार रखें। सभी समाजों के झगड़े की किसी तरह की संभावना नहीं हो। और मैं सभी समाज के सभी लोगों से, सभी नागरिकों से, सभी मतदाताओं से ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी हारे जो भी जीते, जनता का निर्णय सर्वधार्य है, पर किसी तरह की भड़काऊ बातें, किसी तरह के झगड़े के साथ, किसी भी धर्म के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी जाति के साथ न हो। ये जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं, इनको लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, मैंने कोई आंखों से तो देखा नहीं है, लेकिन जो आम जनता से बात आ रही वो ये आ रही है कि साहब पैसे दिए लोगों को, लोगों ने वोट दिए नहीं, कि ये पैसा तो हमारा ही है, हमारे विकास का पैसा है। उनके लोगों को, जो गिरिराज सिंह मलंगा साहब लड़ रहे हैं, उनके लोगों को ये पता लगी कि हमने पैसे दिए और वोट नहीं दिए, इस पर कोई तू मैं हो गई एससी के लोगों को, उनकी मारपीट कर दी। जब सामूहिक रूप से वो शिकायत करने आए तो उन पर गोली चला दी। तो ये थोड़ी सी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अश्विनी पारासर एक सवाल के साथ आए हैं कि आपसे ये पूछा जाए कि अब ये झगड़े लड़ाई क्यों हो रही, चर्चा उसी पे अपन कर ही रहे हैं। उनका कहना है अभी थोड़ी देर पहले ही फुलेकापुरा में हमला हुआ, बताया कोई। देखिए, फुलेकापुरा में एक जाटव के लड़के को इन्होंने पैसे दिए। हाँ, कईयों को दिए, जो चर्चा में आई है। मैंने कोई आंखों से नहीं देखा। नहीं, ये तो एक चर्चा आम थी कि 5,000 रुपया वोट भी खरीदा जाएगा। झगड़ा किस बात को लेके हुआ, प्रशासन ने भी हमें बताई है। उनका एजेंट चला गया और जैसा ही जाटव वोट डालता है वो देख लेता है, वो हाथी को उसने वोट दिया। उसने जाति सूचक गालियां दी, जिस पे उसने पैसे निकाल के वापस कर दिए कि पैसे पकड़ अपने, और मैंने तो वोट दिया है और हम तो वोट इसी को देंगे। इस पे मारपीट शुरू हो गई। तो जो मेरे पक्ष के लोग थे उन्होंने बीच बचाव किया, उनसे भी गाली गलौज शुरू हो गया। अब हमारे जो अधिकारी लगे वो इसी बात के लिए लगाए गए थे गहलोत साहब के द्वारा। अच्छा, जिसमें एक एडिशनल एसपी साहब हैं, देवेंद्र सिंह राजावत। तो उन्होंने जो पार्टी की भूमिका निभाई है, न कि एक अधिकारी की भूमिका।
और ये सारा झगड़ा वहाँ का एक हरिओम सिकरवार है जिसकी कोई वहाँ ड्यूटी नहीं थी। मैं नहीं समझ रहा हूँ कलेक्टर साहब उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। वो किस हैसियत से वहाँ गए, उनकी ड्यूटी भी नहीं थी, उनका गांव था, वहाँ जाके उन्होंने भड़काया, उन्होंने झगड़े करवाए और गांव में अंदर जाके महिलाओं को पिटवाया, तोड़ फोड़ की और गुजरों के लड़कों को पिटवाया, जिसमें SHO बाड़ी थे और आपके देवेंद्र सिंह राजावत साहब थे, भंवर सिंह एक कोबरा के एजेंट हैं वो थे। कुल मिला के उनके ही विधायक जी के जाति के थे जिन्होंने घर में घुस के मारपीट की है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आज नहीं तो कल की जाएगी। उनकी वजह से झगड़ा हुआ है, प्रशासन की वजह से, अन्यथा नहीं होता। वीरेंद्र गुर्जर कह रहे हैं बाड़ी की मजबूरी है, जसवंत सिंह जरूरी है। हरप्रीत सिंह कह रहे हैं गुर्जरों का आतंक बढ़ जाएगा और वीरेंद्र फिर कह रहे हैं गुंडा राज मिटाना है, जसवंत को लाना है। क्या कहोगे? भाई आपने सम्मिलित बातें कर दी है कि एक व्यक्ति की बताओ मुझे। चलिए तो मैं कह देता हूँ, आज बढ़ जाएगा ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं हरप्रीत सिंह। तो हरप्रीत सिंह जी को ये पूछो कि अब तक क्या था, रामराज था क्या 15 साल से जो गुंडा राज आएगा? और हेतराम गुर्जर कह रहे हैं एक बार जसवंत राज विधायक जी को राम राम कर रहे हैं। अंकुश शर्मा, जसवंत सिंह आपको जीत की बधाई। सभी को मेरा नमस्कार, जीत की बधाई तो 3 के बाद देना। मैं समझ रहा हूँ ये पहला व्यक्ति हैं जिन्हें रामराज लग रहा है। अगर रामराज इन्हें लग रहा है तो जी बाड़ी की जनता को क्या लग रहा है, जो इतने उत्साह में, इतने आक्रोश के साथ सड़क पर उतर के आ गई। हर समाज का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति वर्तमान विधायक को हराना चाहता है, तो या आखिर कहीं तो उनके मन में पीड़ा होगी। जय सिंह पत्रकार हैं धौलपुर के, वो कह रहे हैं जनता ने बहुत ही अच्छा वोट दिया है। आदरणीय श्री जसवंत सिंह जी जनता के चहेते नेता हैं, सर्व समाज के। लेखक विजय खटाना कह रहे हैं जसवंत सिंह जीतेंगे। जसवंत जी कांग्रेस में शामिल मत हो जाना, इनको मैं आपको ऐसा कहूं, वो कह रहे हैं। नहीं, ये तो अभी समय परिस्थितियां बताएंगी। जो बसपा में ही हूँ मैं और बसपा में ही रहूंगा। हमारे हाईकमान का जो निर्देश होगा, उस समय की आवश्यकता पड़ेगी, उस हिसाब से निर्णय लेंगे। इंदर ठाकुर का कहना है इलेक्शन खत्म हो गया लेकिन विवाद बढ़ता जा रहा है, आपकी अपने लोगों से बातचीत हो रही है क्या? थोड़ा सा समझाते रहो लोगों को। लोगों की तरफ से तो आज तक हुआ ही नहीं है, और जो करते थे वो भी शांत हो गए हैं। झगड़ा किसी और हो रहा है, ये प्रशासन जानता है, लोग भी जानते हैं। मेरे लोग तो गाली खा के घर बैठ जाते हैं, कोई तू शब्द का प्रयोग नहीं करता। और जो जिन्हें मेरे समाज का कहते हैं वो मेरे नहीं है, वो वहीं बैठते हैं जहाँ उन्हें बैठना है। एक महिला है पूजा कुशवाहा, आपको भाई साहब करके नमस्कार कर रही हैं। पूजा को अगला चुनाव लड़ाएंगे, महिला आरक्षण आ रहा है। अच्छा जी, जानकार हैं आप? नेता है हमारी बीजेपी की। अच्छा, जब हम बीजेपी में थे तब। साथियों, दौलत तो विरासत में मिल जाती है, इन्होंने तो कमाई है, लेकिन पहचान अपने कर्म और प्रयास से मिलती है। खुद कितने आश्वस्त हो, जनसमूह से तो घिरे हुए हो, लेकिन आदमी के अंदर से भी आवाज आती रहती है। मैंने आपको निवेदन कर दिया ना। हाँ, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। हाँ, कि मैंने हर बार सोची जीता। अब मुझे बताओ आप। हाँ, पहला चुनाव में 9 से समथिंग से हारा, दूसरा चुनाव 15 से हारा, तीसरा 18 से हारा। तो ऐसी अंतर से कौन नहीं सोचेगा कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन ये हेतराम गुर्जर एक बात कह रहे हैं, हार जीत तो हो जाएगी लेकिन 5 साल पार्टी के झंडे तले रहना संभव है क्या? ये वक्त बताएगा भाई। हाँ, वक्त फैसला करेगा। और तो साथियों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो आप कह रहे हैं नहीं 4 चुनाव हार गए। तो थोड़ा एक शायर ने लिखा है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी हर किसी के साथ नहीं खेलती, दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश हो के, हाँ बताइए। देखिए, मेरा तो जन्म से ही संघर्ष रहा है जीवन। मेरे खिलाफ यहाँ का पक्ष का या विपक्ष का कोई लीडर नहीं है जिन्होंने मेरे को रगड़ने की कोशिश नहीं की हो। और जो रगड़ाई भी हुई है आपकी, जनता मेरे साथ रही है, ईश्वर मेरे साथ रहा है, इसलिए मैं मोरोली से चल के यहाँ आया। हाँ बताइए कुछ। देखिए, वीरेंद्र गुर्जर का एक सवाल है, ये जीत जो है वो हरिगिरी बाबा की कृपा से है। सभी देवताओं की वजह से। मेरा है क्या? अच्छा, कुछ नहीं धरती पे आपका? मेरा कुछ नहीं है। जनता का लंबा चौड़ा है, देवताओं का, ईश्वर का है। अगर जीत मिलती है तो, और हार मिलती है तो मैं दोषी हूँ।
उड़ने दो मिट्टी को, आखिरी का सवाल है, उड़ने दो मिट्टी को, कहां तक उड़ेगी? जैसे ही हवा का साथ छूट जाएगा जमीन पर आकर के गिर जाएगी। तो मेरा एक बार आमना सामना हुआ था, आमना सामना तो क्या आपकी की तरह बात हुई थी, किनसे? गिरिराज सिंह मलिंगा जी से। तो मैंने आपके कई सवाल उनसे पूछे थे। मैंने एक लाइन लिखी थी ऊपर, क्या गिरिराज सिंह मलिंगा कांग्रेस के टिकट पर चौथी बार विधायक बन पाएंगे? तो वो तो सच साबित हो गया कि वो चौथी बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक तो नहीं बन रहे हैं। अब आप लोगों को कोई छोटा सा संदेश दीजिए। देखिए, ये बाड़ी की जनता परखती भी खूब है। हाँ, 3 बार दलजीत सिंह को परखा और चौथी बार हरा दिया। 3 बार गिरिराज सिंह को परख लिया, मुझे लग रहा है जनता इनको भी जवाब देगी। अच्छा। हाँ, चौथी बार इनको जवाब दे देना चाहिए जनता को, मेरे ख्याल से। हाँ, मेरी तो कोई हैसियत है नहीं। अच्छा। क्योंकि गिरिराज सिंह मलिंगा साहब तो कह देते हैं कि 30,000 से हराऊंगा। हाँ, अब इसका जवाब तो जनता जनार्दन देगी। अच्छा। मैं तो क्या जवाब दूं साहब? वो तो जीत सकते हैं, मेरे को तो जनता जिताएगी और जनता हराएगी। दोनों काम यही करेगी। यही करेगी साहब। चलिए, जनता जनार्दन है। एक कवि ने 2 लाइन लिखी है छोटी सी आपके ऊपर, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस उन्हें सही साबित होने में वक्त जरूर लगता है। एक चीज में जरूर संदेश देना चाहूँगा। हाँ, बात दो पहले कि हमारी नफरतों की आग में हाँ सब कुछ न जल जाए। ओफो, हमारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए कि इस बस्ती में हम दोनों को आइंदा भी रहना है। इस बस्ती में हमें आइंदा भी रहना है। इस बस्ती में हम दोनों को आइंदा भी रहना है। अच्छा, अच्छा। हमारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए कि इस बस्ती में हम दोनों को आइंदा भी रहना है। आजकल तो शायर हो गए फिर तो। शायर तो जन्म के हम जन्मजात जन्मजात